हेलो स्टूडेंट्स, अज आप करते हैं एक्सरसाइज 1.6 नंबर सिस्टम्स क्लास 9th दी इंट्रोडक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। आपां कुछ लॉज पढ़ांगे एक्सपोनेंट्स दे, ठीक है, रियल नंबर दे विच। लैट ए बी ग्रेटर दैन 0। आपां ए कोई लैने आ रियल नंबर एंड पी एंड क्यू बी रैशनल नंबर्स। पी एंड क्यू दो रैशनल नंबर्स लेते हैं आप। देन देखो ए दी पावर पी इंटू ए दी पावर क्यू इक्वल्स टू ए दी पावर, जे बेस इनू ए नू बेस कहा जाता, पी एंड क्यू नू एक्सपोनेंट्स कहा जाता। ठीक है, जे बेस आपस दे विच मल्टीप्लाई हो रहे आ, बेस दोनों सेम आ, तो पावर्स की हो जाएगियां प्लस। क्लीयर। नाउ सैकेंड, जे बेस सेम होन तो डिवाइड हो रहे होन तो इन्हां दे एक्सपोनेंट्स पावर्स की हो जाएंगे आपस च सबट्रैक्ट, पी माइनस क्यू। क्लीयर। थर्ड, ए दी पावर पी अप टू होल पावर क्यू होवे, जिदा ए किसी भी बेस दी पावर एक्सपोनेंट या पावर पी दिता होवे, ओदी पावर अगे क्यू दिती होवे, तां पावर्स आपस दे विच की हो जाणगे मल्टीप्लाई। क्लीयर। फोर्थ, ए दी पावर पी बी दी पावर पी। ठीक है, अपने कोल पावर्स सेम ने बट बेस डिफरेंट ने, तो बेस आपस दे विच की होणगे मल्टीप्लाई एंड पावर एक बार लिखी जाएगी। क्लीयर। नाउ फिफ्थ, किसी भी बेस की पावर 0 गिवन होवे इक्वल्स टू 1 होंदा। लाइक जिमें आपां नूं 1000 की पावर 0 आ, ये किहदे इक्वल होऊगा 1 दे। क्लीयर। सिक्स्थ, ए दी पावर माइनस पी होवे, नैगेटिव आ अपने कोल पावर, ठीक है, तो उन्होंने आप लिख सकते हैं ए 1 अपॉन ए दी पावर पी। क्लीयर। नैक्सट, अपने कोल होवे ए दा रूट nth रूट है कहने का मतलब, ठीक है, तो उन्होंने आप लिख सकते हैं ए दी पावर 1 अपॉन n। जिमें अपने कोल स्क्वायर रूट इदा लिखा जाता होंदा ना, तो उन्होंने आप ए दी पावर 1/2 लिख सकते हैं। जिहड़ा क्यूब रूट होंदा वो इत्थे थर्ड रूट मतलब इत्थे छोटा जिहा 3 लिखा जाता होंदा, तो ए दी पावर कितनी हुंदी आ 1/3। इदां ही फोर्थ रूट फिफ्थ रूट लिखे जाते हैं। क्लीयर। नैक्सट, 8th रूल है अपने कोल ए दी पावर पी अपॉन क्यू। इनू आपां की लिख सकते हैं, देखो ए दी पावर पी अपॉन होल पावर की लिख सकते हैं 1 अपॉन क्यू। तो 1 अपॉन क्यू नू मैं हुणे दस के हटी हाँ कि उहदा आपां रूट लिख सकते हैं उन्हां। ठीक है, मतलब क्यूथ रूट किहदा आ जाऊगा ए दी पावर पी दा। क्लीयर। इत्थे पी करना पी कर लो, nth करना nth कर लो। क्लीयर। इन्हें अपने कुछ रूल एक्सपोनेंट्स से जिहड़े आपां 1.6 दे विच यूज़ करांगे। नाउ 1.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट की है अपना, फाइंड फर्स्ट पार्ट 64 रेज टू पावर 1/2। सब तो पहला देखो 64 नू आपां इहदा 1/2 पावर आ ना, 64 दी पावर आपां मतलब यह जा केड़ा अक्षर आ जिहदी पावर 2 आवे, 8 8 या 64 हुंदा, तो आपां इहनूं लिख सकते हैं 8 दी स्क्वायर दी पावर 1/2। ठीक है, 2 नाल 2 कट जूगा, अपने कोल आंसर की आ गया 8। तुसीं इदां दा अक्षर लभना गा जिन्नी इत्थे पावर आ ना ओहदी पावर करके अपने कोल आ आंसर आ जाए। क्लीयर। नाउ जिवें सैकेंड पार्ट देखते हैं ज़्यादा क्लीयर हो जाऊगा। 32 दी पावर 1/5। हुण पावर 1/5 आ, 32 दे पहलां आपां नूं फैक्टर्स बनाने पैने आ। इत्थे 64 तो अपने कोल ईजी सीगा है ना, वो लिखा गया, तो 32 दे हुण आपां फैक्टर्स बनावांगे। 32 दे फैक्टर्स बनाउण दे लई फैक्टराइजेशन करो इहदी। 2 दे टेबल ते जांदा 16 ते 2 ते जांदा 8 ते 2 ते डिवाइड हुंदा 4 ते, फिर 2 ते डिवाइड हुंदा 2 ते 2 ते डिवाइड हुंदा 1 ते। किन्ने बार आ रहा 2 1 2 3 4 5, मतलब 2 दी पावर 5। क्लीयर। 2 दी पावर 5 अपने कोल आंसर कितना दिंदा 32 रेज टू होल पावर 1/5। 5 नाल 5 कैंसल वी गेट 2 दी पावर 1 मतलब 2। क्लीयर। थर्ड पार्ट
125 रेस टू पावर 1.3। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਾਵਰ 1.3 ਆ 125 ਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ 125 ਦੀ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰੋ 2 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 3 ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 4 ਤੇ ਨਹੀਂ 5 ਤੇ ਆ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਇਹ 25 ਤੇ ਫਿਰ 5 ਤੇ ਜਾਂਦਾ 5 ਤੇ 5 ਬਣਿਆ 5 ਤਾਂ 5 ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ 3 ਟਾਈਮਸ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੋਲ ਟੂ ਪਾਵਰ 1.3 3 ਨਾਲ 3 कैंसल आउट हो गया वी गेट 5 क्लियर। क्वेश्चन सेकंड फाइंड फर्स्ट पार्ट 9 रेस टू पावर 3/2 क्लियर। नाउ देखो इत्थे तां उपर 1 1 1 सी ना हर किते पावर 1/1 दे विच इत्थे अपने कोल चेंज हो गया 3/2 करन दा मैथड बिल्कुल सेम आ आपां 9 देखांगे किहदा मतलब स्क्वायर वो बनदा ना 9 किहड़े दा स्क्वायर बनदा 9 किहदा हुंदा स्क्वायर 3 दा ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ 3/2 ਆਹ ਵਾਲੇ 2 ਨਾਲ ਆਹ ਵਾਲਾ 2 ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਗੈਟ 3 ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ 3 ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ 3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ 3 ਟਾਈਮਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 3 3 9 9 3 ਆ 27। ਇੱਥੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਹ ਵਾਲੇ 3 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ 3 ਟਾਈਮਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਲੀਅਰ। ਨਾਓ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ 32 रेस टू पावर 2/5 ठीक है 32 रेस टू पावर 2/5 मतलब आप 32 देखना किहदी पावर 5 बनाउंदा ना ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸੀ 32 ਕਿਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਰੇਸ ਟੂ ਹੋਲ ਪਾਵਰ 2.5 कैंसल आउट हो गए 5 नाल 5 वी गेट 2 रेस टू पावर 2 दैट मीन्स 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हो रहा 2 2 या 4 ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट 16 रेस टू पावर 3/4 देखो 16 किहदी पावर हुंदी आ 16 नू फैक्टराइज करो 2 दे टेबल ते जांदा 8 ते 2 दे टेबल ते 4 ते 2 दे 2 ते 2 बनिया 2 क्लियर 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਆ 4 2 ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ 4 ਹੋਲ ਪਾਵਰ 3.4 4 ਨਾਲ 4 ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਵੀ ਗੈਟ 2 ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ 3 ਦੈਟ ਮੀਨਸ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ 3 ਟਾਈਮਸ 2 2 ਜਾਂ 4 4 2 ਜਾਂ 8 क्लियर। फोर्थ पार्ट 125 रेस टू पावर -1/3 देखो हुण आ वाला माइनस इनू बाद च सॉल्व करांगे पहला 3 नाल सॉल्व कर रहे हैं 125 दी फैक्टराइजेशन करो 125 दी फैक्टराइजेशन 5 25 5 ते फिर 5 ते 5 1 क्लियर 5 रेस टू पावर 3 होल रेस टू पावर -1.3 3 नाल 3 कैंसल आउट वी गेट 5 रेस टू पावर -1 एक लॉ सी ना a रेस टू पावर -p ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ 1/a रेस टू पावर p ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਨੀਚੇ ਪਈ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉੱਪਰ ਮਾਈਨਸ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਲੀਅਰ। ਨਾਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1.5 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਲਿਖੋ ਚਾਹੇ 1.5 ਲਿਖੋ ਕਲੀਅਰ। ਨਾਓ ਕੁਐਸਚਨ थर्ड सिंपलीफाई करना है आपां फर्स्ट पार्ट 2 रेस टू पावर 2/3 इंटू 2 रेस टू पावर 1.5 देखो इत्थे लॉज यूज होणगे अपने बेस सेम आ किहड़ा लॉ सीगा जे बेस सेम होण पावर्स डिफरेंट होण आपस च मल्टीप्लाई हो रहे होण तां पावर्स की हुंदियां अपनियां प्लस a रेस टू पावर p इंटू a रेस टू पावर क्यू इक्वल्स टू बेस सेम आ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स की हो जाएगियां ऐड क्लीयर। नाउ देखो हुण बेस सेम आ 2 बेस पावर्स की हो जाएंगे आपस च ऐड 2/3 प्लस 1.5 2 रेस टू पावर इन्हां नूं एलसीएम लैके सॉल्व करना पएगा 5 ते 3 दा एलसीएम 15 5 2 या 10 प्लस 3 1 या 3 वी गेट 2 रेस टू पावर 13/15 क्लियर। सेकेंड पार्ट 1/3 रेस टू पावर 3 होल पावर 7 देखो उपरले दी पावर अलग नीचे वाले दी पावर अलग कर सकते हैं आप न्यूमीनेटर दी पावर 1 दी पावर 7 होगी डिनोमीनेटर च 3 रेस टू पावर 3 होल पावर 7
1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਆਲਵੇਜ਼ 1। ਕਲੀਅਰ। ਨੀਚੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਅ ਸੀਗਾ a ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ p ਹੋਲ ਪਾਵਰ q, ਤਾਂ ਪਾਵਰਸ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 7 3 ਆ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 21। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਆ ਪਾਵਰ ਨੀਚੇ ਪਲਸ 'ਚ ਪਈ ਆ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪਾਵਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਦੈਨ ਵੀ ਗੈਟ 3 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ -21। ਕਲੀਅਰ। ਹਾਂਜੀ ਥਰਡ ਪਾਰਟ 11 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 1/2 ਅਪੋਨ 11 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 1/4 ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ a ਦੀ ਪਾਵਰ p ਅਪੋਨ a ਦੀ ਪਾਵਰ q। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸ ਸੇਮ ਆ, ਆਪਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਾਵਰਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਟਰੈਕਟ। ਕਲੀਅਰ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 11 ਬੇਸ ਸੇਮ ਆ ਤਾਂ ਪਾਵਰਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਟਰੈਕਟ 1/2 -1/4। ਕਲੀਅਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਓ 4 2 ਜਾਂ 8 4 1 ਜਾਂ 4 -2 1 ਜਾਂ 2। ਕਲੀਅਰ। 11 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 4 -2 2 ਅਪੋਨ 8 कैंसल आउट करके कितना आ गया 11 रेज टू पावर 1/4। क्लियर। नाउ फोर्थ पार्ट 7 रेज टू पावर 1/2 इंटू 8 रेज टू पावर 1/2। देखो बेटा बेस डिफरेंट ने पावर्स सेम ने तो केड़ा लॉ यूज होएगा a रेज टू पावर p इंटू b रेज टू पावर p। पावर एक बार लिखी जाएगी, बेस आपस च की हो जाएंगे मल्टीप्लाई। ठीक है। तब बेस नू कर लो मल्टीप्लाई पावर 1/2। क्लियर। 7 8 या 56 रेज टू पावर 1/2। क्लियर। ओके फर्स्ट चैप्टर के रिगार्डिंग अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो कमेंट सैक्शन के विच तुसी पूछ सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट ते DM कर सकते हो डायरैक्ट। मैं इंस्टाग्राम अकाउंट अपना दे देनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच। ओके।